देखिए बच्चों, नेक्स्ट पीरियड है इंग्लिश ग्रामर में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और आज का जो पहला एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। साथ साथ नोट करते रहो, साथ साथ समझते रहो। तो जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, वो है द टीचर सेड, द टीचर सेड well done my boys, well done in exclamation mark और my boys। ये है सेंटेंस बच्चों, द टीचर सेड well done my boys। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई एग्जाम में आ चुका है। और जैसे मैंने कहा था कि जो बेसिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो तो खत्म हो गए हैं, अब धीरे धीरे जो है थोड़े से इम्प्रूव आने शुरू हो जाएंगे, तो उसकी झलक आपको लगनी शुरू होगी कुछ नए नए एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन सा है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है भाई, इससे पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। तो टीचर कह रहा है अपने स्टूडेंट से या अपने बॉयज से कि वेल डन, शाबाश, इस तरह से कह रहा है। तो कई तरह से बना सकते हैं। पहले एक सिंपल वे बनाते हैं इसका कि जो साधारण तरीका हो क्या बन सकता है। तो साधारण तरीका बन सकता है द टीचर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। एक्सक्लेम्ड विद प्रेज क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, कनेक्टिव आ जाएगा दैट हिज बॉयज हैड डन वेल। ये इसका साधारण तरीका हो सकता है। अभी कैसा बना है इसे देख लीजिए। ये जो वेल डन था इससे पता चल रहा था कि शाबाशी दी जा रही थी, तो मैंने इसे देखते ही कर दिया कि द टीचर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो कनेक्टिव आता है वो क्या आता है? डेट आता है। ठीक, और यहाँ मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए कि जो टीचर है किसे शाबाशी दे रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या? माई बॉयज। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? हिज बॉयज, क्योंकि माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। टीचर को मैंने ही मान लिया तो क्या कर दिया? हिज कर दिया। अगर मैं टीचर को फीमेल मान लेता तो मैं क्या मानता? शी मानता। तो मैं क्या कर देता? हर कर देता। उसके बाद डन कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है डन। डू, डिड, डन। ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से मतलब इसमें ना सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं था इसमें तो बस एक तरह से वर्ड बोल दिया गया है वेल डन। तो मुझे वो सेंटेंस पूरा बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपने पास से सब्जेक्ट क्रिएट करा, हिज बॉयज। थर्ड फॉर्म अकेले तो आती नहीं है, उससे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाई हैड, फिर डन तो ऐसे था और फिर वेल भी ऐसे ही था। ये इसका एक सिंपल तरीका हो सकता है इनडायरेक्ट बनाने का। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा हम इंप्रेसिव भी लिखना है क्योंकि धीरे धीरे हम आगे ये चीज सीखेंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? द टीचर, साथ साथ उतारते रहो बच्चों। द टीचर, एक शब्द होता है अपलोडेड, APPLAUDED। अपलोडेड जानते हो? तो बताओ क्या होता है अपलोडेड? कभी सुना हो, पढ़ा हो? नहीं? चलो ये बताता हूँ। द टीचर अपलोडेड द बॉयज, कोमा, saying that they had done well। ये इसका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब जब हम इम्प्रूव सीखेंगे तो नए नए शब्दों को सीखना पड़ेगा। तो अपलोडेड क्या होता है? ताली बजा के प्रशंसा करना या किसी की पीठ थपथपाकर प्रशंसा करना, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? अपलोडेड बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वेल डन, तो शायद पीठ थपथपा के शाबाशी दी जा रही है, तो नया शब्द यूज करा क्या? अपलोडेड।
द टीचर अपलोडेड द बॉयज, कि टीचर ने लड़कों की यानी कि स्टूडेंट्स की पीठ थपथपाकर क्या दी, उसे शाबाशी दी। और सेइंग डैट, ये कहकर, डैट तो वही आ गई, ये तो सारा वही है, डैट हिज बॉयज क्या लगा दिया गया, दे, क्योंकि यहाँ पे बॉयज पहले ही इंडिकेट हो चुका है। अगर एक लड़का होता है तो क्या लिखते, ही लिखते, और ये बहुत सारे लड़के हैं तो क्या लिखा, दे लिखा, और आगे से वैसे ही हैड डन वेल। ठीक, तो ये भी इसका इनडायरेक्ट है, ये भी इसका इनडायरेक्ट है, दोनों ही इनडायरेक्ट है। अगर हम अच्छी इंग्लिश में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा ऑप्शन, और एक ठीक ठाक इंग्लिश में जाएंगे तो ये भी मिलेगा, गलत कोई नहीं। तो वहाँ पे जो 4 ऑप्शंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है क्या सही है क्या गलत है, और अपना नंबर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। रवि सेड टू नीरज, रवि सेड टू नीरज, व्हाट आर यू बाइंग, व्हाट आर यू बाइंग, व्हाट आर यू बाइंग। तो कौन सा सेंटेंस है, यह इंटरोगेटिव, क्या है इंटरोगेटिव, बाद में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव है। तो जब उसका इंडार्ट बनाएंगे तो रवि ऐसे लिखा जाएगा, और सेड टू किसमें चेंज हो जाता है, आस्क में, तो रवि आस्क क्या आ गया, नीरज आ गया। उसके बाद आपको बता चुके हैं कई बार, कई क्लास हो चुकी है हम तो पहले, कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है 2 कनेक्टिव आते हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड या इफ या वेदर। तो हम यहाँ देखेंगे कि वाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव बन जाएगा। तो ये वाट का वाट ऐसे लिख लेंगे, ये क्या बन गया, कनेक्टिव बन गया। इसके बाद सेंटेंस को सीधा करना पड़ता है, सीधे से मतलब पहले आर नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे यू, और यू कौन सा पर्सन होता है बच्चों, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, नीरज है, नीरज ये लड़का है, इसे क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। तो जब यू को चेंज करेंगे ही से तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही। और जो ई जा रहे हैं वो किसमें बदल जाते हैं, वाज वर्ब में, प्रेजेंट बदल जाएगा किसमें, पास्ट में। ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज, और बाइंग ऐसे। तो सिंपल सेंटेंस है, ये आ गया है, रवि आस्क्ड नीरज व्हाट ही वाज बाइंग। लड़की हो सकती है तो आप उसे यहाँ पे सीख लेंगे। तो तुम हर सेंटेंस में बता रहा हूँ, यहाँ भी नहीं बताया अभी कि टीचर लड़का मान लिया मैंने तो क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने हिज लिखा था। अगर लड़की मान ले तो क्या मान ले, हर मान ले। नीरज लड़का भी होगा सर, लड़की भी। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि टीचर भी तो जेंट्स हो सके और फीमेल भी हो सके, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो जब यहाँ लिख सके तो यहाँ लिख सके, क्या बात है। नेक्स्ट है, he said inverted commas, may you succeed, may you succeed, SUCCEED, may you succeed, exclamation mark, comma बंद। तो सेंटेंस है, he said may you succeed। बताइए कौन सा सेंटेंस होगा, जो 5 पढ़ाए थे मैंने आपको, कौन सा होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी होगा।
ये है ऑप्टेटिव। क्या है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और क्या आता है? मे आता है ना। इसमें या तो विश किया जाता है या प्रे किया जाता है, तो ये ऑप्टेटिव में आता है। जब स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हो जाएगा ही विश कर सकते हैं, क्योंकि विश किया जा रहा है कि उसने कहा कि भगवान करे कि वो सफल हो जाए। ही विश कनेक्टिव क्या आ जाएगा? डेट। उसके बाद यू को चेंज करेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, जब नहीं है तो हिम मान लो। अगर हिम मानोगे तो क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। फिर हर मानोगे तो क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। ठीक है, तो ही विश दैट ही मेगा क्या हो जाएगा? माइट। ही माइट सक्सीड, दैट ही माइट सक्सीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he said, inverted commas, I must go at once. I must go at once. He said, I must go at once. इसे देखिएगा, ये पहले ही वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। और आपको बता रखा कि अगर पहला ही शब्द, पहला वर्ड जो अगर नाउन या प्रोनाउन तो क्या होता है? असर्टिव होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये है असर्टिव। अब जब इसके एंडर्ड बनाएंगे तो ही ऐसे आ गया। सैड का सैड लिख लीजिए, ही सैड। कनेक्टिव क्या आता है? डैट ही आता है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो जब आई को ही से बोल देंगे ही आ जाएगा। अब आ गया मस्ट। मस्ट को जो चेंज करते हैं हैड टू में बदल देते हैं। मस्ट को किसमें बदलते हैं? हैड टू में। ये याद रखें आप। तो मस्ट की जगह क्या आ जाएगा? हैड टू। तो ही हैड टू। कुछ शब्द मैंने बताए थे कि चेंज हो जाते हैं डैट से एंड-डैट बनाते समय। उनमें से ये शब्द है, मस्ट बदल जाएगा हैड टू में। और टू के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो ऐसे ही आ जाएगा, ही हैड टू गो एट वंस। ही हैड टू गो एट वंस। नेक्स्ट, काफी इंपोर्टेंट है, मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट ये है हेलो। He said to his sister, hello. He said to his sister. उसके बाद है inverted commas, how are you? How are you? और बाद में है क्वेश्चन मार्क और कोमे बंद। देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। हेलो एक शब्द दे दिया है और वो अपनी बहन से कह रहा है कि हाउ आर यू। तो मुझे भी कनेक्ट करने हैं, डैट बनाना है। सबसे पहले तो मुझे इस शब्द को हटाना पड़ेगा। इस शब्द की जगह मुझे कोई ऐसा शब्द लिखना पड़ेगा जिससे ये हट जाए और एक नया शब्द आ जाए। तो क्या लिखें? यहां से शुरू करते हैं, ही। और जो सैड टू है इसके लिए लिख रहा हूँ गिरटेड। क्या लिख रहा हूँ? गिरटेड। गिरटेड जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ से हेल हट जाएगा। गिरट मतलब होता है किसी को ग्रीटिंग करना, शुभकामनाएं देना, है ना। तो जैसे ही हेलो आए आपको क्या लगा देना? मैंने कहा था नए नए शब्द सीखने हैं। जैसे मैंने आपको दो जैसे बना के दिखाया, कायदे में तो मैं ऐसे बना के भी छोड़ सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना इम्प्रूव करना अपने आप को। और जब इम्प्रूव करेंगे तो जो रूल्स और रेगुलेशन उनमें से थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, नए नए शब्दों को सीखना पड़ेगा, तभी तो इम्प्रूव होंगे। और एक लाइन को बार बार लिखे जाएंगे तो क्या इंप्रूवमेंट होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो जो समझाया जा रहा है फोकस करो। हेलो की जगह क्या लिख दिया मैंने? ग्रीटेड। और ये हट गया तो ही ग्रीटेड हिज सिस्टर हो गया। ही ग्रीटेड हिज सिस्टर, यहाँ तो लिखेगा। अब जो अगला सेंटेंस है मैं देख रहा हूँ कि इंटरोगेटिव है।
और इंटरोगेटिव में हमें पढ़ाया गया था कि आस्क आता है। तो दोबारा से इस सेंटेंस को एंड से जोड़ो, एंड और यहाँ लिखो आस्क हर, एंड आस्क हर। ये काम किया जा रहा है इसके लिए, एंड आस्क, और किससे हाथ सिस्टर की बात थी तो क्या लिख दिया, हर लिख दिया। अब मुझे कनेक्ट करना है तो हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ का हाउ ही आ जाएगा। उसके बाद फिर सेंटेंस सीधा करना पड़ेगा, पहले यू लिखेंगे, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है ही सिस्टर। ही सिस्टर का मतलब क्या है, फीमेल, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, शी, और इजारा मिल जाएंगे वाज वर्ग में, क्योंकि शी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज, और ये बन गया इसका इंडायरेक्ट। ही ग्रीटेड हिज सिस्टर एंड आस्क्ड हर हाउ शी वाज। ठीक, लिख लिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओ डियर। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुके हैं सभी। ओ डियर एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव टोर्न माई शर्ट, I have torn my shirt, full stop। ये दे रखा है डायरेक्ट। अभी एक्सक्लेमेशन मार्क आया, इससे फिर पता चल रहा है कि अब एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। अब इसे भी क्या मानेंगे, ऑप्टेटिव ही मानेंगे। ऑप्टेटिव क्यों मानेंगे, क्योंकि ऑप्टेटिव में मैंने कह रखा है आपसे कुछ सेंस इस तरह से आती हैं। जैसे मैं एक्सक्लेम की बात करूं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमने पढ़े थे उनमें 2-4 सेंस थी, जैसे एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद प्रेज, है ना, 2-4 वर्ड ये थे। लेकिन कुछ अलग से सेंस बन जाती है तो मैं क्या करूँगा, ऑप्टेटिव। ये दुख की बात आ रही है, और एक पहचान और भी होती है, ये जो ओ लिखा हुआ है, ओ आ जाए, ओह आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि दुख के साथ कुछ कहा जा रहा है, अफसोस के साथ कुछ कहा जा रहा है, अफसोस जताया जा रहा है, तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव ही बोलते हैं। तो ओ डियर आई हैव टोर्न माय शर्ट, ये कह रहा है कि मुझसे मेरी शर्ट फट गई। मतलब कोई खेल रहा था, कूद रहा था, चाह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी शर्ट फट गई, और जब वो फट गई तो फिर उसे दुख हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया, ऑपरेटिव कहा गया। अब से एंड बना रखे हैं, बना रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, एक शब्द होता है साई, ये नया शब्द आ रहा है, क्या, साई, SIGHED। बताओ सुन रखा हो पहले, नहीं। साई को भी हिंदी में बोलते हैं आहा वर्ण, दुख के साथ कहते हैं ना आहा वर्ण, हाय ऐसा हो गया, कुछ इस तरह से जो होता है उसे साई कहते हैं। तो जब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, इसके लिए कर रहा हूं मैं, इसके लिए इस्तेमाल, ओ डियर के लिए, तो मैं लिखूंगा ही साई, और जैसे मैंने शब्द लिखा ये दोनों शब्द हो जाएंगे गायब। ठीक, अब मुझे अगला वाला सेंटेंस कनेक्ट करना है, जैसे मैंने हाई कनेक्ट किया था, तो मैं देख रहा हूँ कहाँ से शुरू हो रहा है, आई से, और आई क्या है, प्रोनाउन, तो ये क्या हो गया, असर्टिव हो गया। और असर्टिव में या तो हम सैड लिखते हैं या टोल्ड लिखते हैं, है ना, तो मैं एंड से जोड़ूंगा इसे, एंड सैड, एंड सैड, कनेक्टिव क्या आ गया, डेट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, और सब्जेक्ट मैंने क्या मान रखा है, ही मान रखा है, तो ही आ जाएगा, और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि प्रेजेंट हो जाता है चेंज पास्ट में, ही हैड टोर्न, और माई फर्स्ट पर्सन है, फिर सब्जेक्ट से बदलो, सब्जेक्ट है ही, तो क्या हो जाएगा, हिज और शर्ट। इससे हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं कि he sighed and said that he had torn his shirt। सर यहाँ एंड सेड क्यों लिखा? दो सेंटेंस जोड़े जाएंगे तो एंड से जोड़ने पड़ेंगे।
तो ये एंड जो होता है एक जैसा कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है। ये तो उतार लिया हमने हमारे को। Next, he said, inverted commas, let us leave the car at parking. Let us leave the car at parking. एट द पार्किंग, ये सेंटेंस दे रखा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी मैंने पहचान बताई थी, लेटर्स। क्या बताई थी? लेटर्स। कि जब लेटर्स आ जाता है तो जो सैड है वो या तो बदल जाता है सजेस्टेड में या बदल जाता है प्रपोज में। अगर सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्टेड, अन्यथा क्या? प्रपोज। तो बताओ इसमें क्या बदलोगे? सैड को सजेस्टेड में बदलोगे या प्रपोज में बदलोगे? इसमें आएगा सजेस्टेड। तो कहा जा रहा है, उसने कहा कि हमें अपनी कार कहाँ छोड़ देनी चाहिए? पार्किंग में छोड़ देनी चाहिए। तो ये सजेस्ट किया जा रहा है। तो ही सैड बोल दो सजेस्टेड में, SUGGESTED, सजेस्टेड। और जो लेटर्स है वो बदल जाता है डेट दे शुड में, डेट दे शुड में। और बाकी ऐसा आगे कोई वर्ड नहीं है जो चेंज हो जाए, तो ये सब ऐसे लिखेंगे, लीव the car at the parking. Leave the car at the parking. तो मैंने पहले ही बताया था कि जब कभी लेटर्स आ जाए तो सैड या तो बदलता है सजेस्टेड में अगर सुझाव दिया जा रहा है, या बदल जाएगा प्रपोज में अगर प्रस्ताव किया जा रहा है। और जो लेटर्स है वो हमेशा इन तीन शब्दों में बदलता है, डेट दे शुड में बदल जाता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, द डॉक्टर said to the patient, inverted commas, the doctor said to the patient, do not smoke, do not smoke। ये सेंटेंस दे रखा है, सिंपली सेंटेंस है। कौन सा होगा? इंपेरेटिव, क्योंकि जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंपेरेटिव कहते हैं। ये इंपेरेटिव है। और डॉक्टर जो है पेशेंट से कह रहा है कि स्मोक मत करो, तो सलाह ही देगा, एडवाइस करेगा। तो लिख देंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। उसके बाद जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कनेक्टिव क्या आता है? टू आ जाता है। और टू तो कभी आएगा नहीं, नोट आ जाता है कहाँ? पहले, नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए स्मोक इसलिए चेंज नहीं होता। और इस तरह से नॉट टू स्मोक हो जाता है। पहले भी हम कई एग्जाम्पल कर चुके हैं इस तरह के। नेक्स्ट, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास, I clean my teeth, I clean my teeth twice a day।
आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस ए डे। चलिए इंडाइट बनाएंगे। तो ये जो पहला शब्द है क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो ये भी क्या हो गया, असर्टिव। रूल अगर आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, शुरू में 2-3 क्लास आपको समझाई थी, सब पहचान बताई थी, कितने तरह के डॉट एंड डॉट होते हैं वो समझाया था, सब चीज़ों को आपको डिस्कस किया गया था। उसके बाद अब एक्सरसाइज चल रही है। तो ये कौन सा हो गया, असर्टिव हो गया। असर्टिव जब हो गया तो इसमें ही ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेड, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, डेट। और आई कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट से बदलेंगे, सब्जेक्ट क्या, ही, तो जब आई को ही से बदलेंगे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब रूल्स और रेगुलेशन तो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी किसमें, सेकंड फॉर्म में, लेकिन ये नहीं बदलेगा। इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस ए डे। तो कायदे में क्या होता है, क्लीन होना था, फर्स्ट फॉर्म में जाएगी सेकंड फॉर्म में। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इसकी क्या है, हैबिट है। क्या है, और हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर हैबिट आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या प्रोवर्ब आ जाए, कहावत, तो इनका टेंस चेंज नहीं होता। इसलिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहा। फर्क ये हुआ कि ही क्या था, सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्लीन्स हो गया, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज करोगे, सब्जेक्ट है ही, तो क्या हो जाएगा, हिज, और आगे कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे आप चेंज करो। तो इस तरह से ऐसे ऐसे ही उतर जाएगी एज इट इज। ये हो गया देवन। आगे देखिएगा, राजेश सेड inverted commas, I bought a car yesterday. I bought a car yesterday. ये दे रखा सेंटेंस, फिर पहचान करते हैं, आई दे रखा है, तो फिर क्या हो गया, असर्टिव ही हो गया। तो क्या पहचान बता रखी है कि जब तक ये नाउन या प्रोनाउन होता रहेगा तब तक ये असर्टिव होता रहेगा। तो सिंपल सेंटेंस है, RAG राजेश सैड लिख लीजिए। अगर सैड टू क्या कर देते हैं, टोल्ड बदल देते हैं। कनेक्टिव क्या आ गया, डैड। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल देंगे, और राजेश क्या है, ही, तो ही लिख दिया गया। अभी जो बोट है ये वर्ब की होती है सेकंड फॉर्म में, और रूल के हिसाब से जो सेकंड फॉर्म में उसे बदल जाती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो ही हैड बोट ए कार, यस्टरडे चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे का मतलब क्या होता है, पहले वाला दिन। तो ही हैड बोट ए कार द प्रीवियस डे। नेक्स्ट, I asked Ravi, inverted commas, can you solve this question? Can you solve this question? क्वेश्चन मार्क कॉमे बन, अपना बनाओ इसे।
कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन? आंसर कोई नहीं बोलेगा, अपना लिख के बैठ जाओ। जो करना जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन में बिहेव करो भाई, ऐसे थोड़ी कि भाई 2-2 घंटा बनाओगे एक सेंटेंस को। बस इतना टाइम काफी है, जिसने बना लिया अपना चेक कर लो। अब स्टैंडर्ड बनाना है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्या है, इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में सेट किसमें मिल जाता है, आस्क में। यहाँ तो पहले से आस्क लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है। आई आस्क रवि। फिर अब यहाँ क्या आएगा, कनेक्टिव आएगा। कनेक्टिव जो है या तो इफ आएगा या आएगा क्वेश्चन वर्ड। तो जो कैन होता है इसे मॉडल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये काम किसका करता है, हेल्पिंग वर्ब का। क्योंकि सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, सोल्व। और जब जब मेन वर्ब रहेगी तो उससे पहले क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई हमसे पूछता है कि कैन क्या है तो उसे बोलते हैं मॉडल वर्ब। लेकिन सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, मैंने बता दिया। मेन वर्ब से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो उसकी हेल्प करने के लिए आई। तो क्या लगाएं, इफ लगा लें या क्या लगा लें, वेदर। WHETHER मर्जी है आपकी। या क्या कनेक्टिव। उसके बाद सेंटेंस सीधा होगा तो पहले यू को लिखेंगे, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, रवि। जब यू को रवि से चेंज करेंगे क्या आ गया, ही। और कैन का हो जाएगा कुड, तो ये प्रेजेंट मिल जाता है पास्ट में। ही कुड सोल्व, जिसका हो जाएगा डैट और क्वेश्चन। ये क्यों नहीं चेंज हुई, ये जो मेन वर्ब थी ये चेंज क्यों नहीं हुई? एक बोला करो, ढंग में बोला करो। अब बताओ, पूछा अब नहीं बताया जाएगा, और जब नहीं पूछता हूं तो बताते रहते हो। बताओ, जब हम कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म बदलेगी सेकंड फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसमें एक चेंज क्यों नहीं हुआ? ये फर्स्ट फॉर्म में क्यों उतर गई? क्योंकि जो मॉडल वर्ब होती है, कैन हो या कुड हो, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं मॉडल्स? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स। इनके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कैन था, ये भी मॉडल है, और यहाँ कुड है, ये भी मॉडल है। तो अपने बाद की जो वर्ब है उसे चेंज नहीं होने देगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, I do not know the way. I don't या do not know the way. Do you? Question mark, comma 1. Do you? He asked. ये सेंटेंस दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस ज्यादा आते हैं एग्जाम में, जहाँ 2-2, 3-3 सेंटेंस एक दूसरे में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि स्टूडेंट्स को सोचने में, समझने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो। और वो लोग यही चाहते हैं कि जितनी दिक्कत हो उतना अच्छा है। अब इसमें आपको 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है यहाँ से यहाँ तक, आई डू नॉट नो द वे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है डू यू। ठीक, तो मुझे दोनों कनेक्ट करने हैं। अब
पहले तो ये लिखा हुआ है तो फिर पहले मैं इसकी बात करूंगा। यहाँ पे आई है प्रोनाउन, तो क्या हो गया, असर्टिव हो गया। ठीक, तो यहां से तो मैं लूंगा सिर्फ ही, तो ये बात कौन कह रहा है, ही कह रहा है। लेकिन आज किसके लिए आता है, इंटरोगेटिव के लिए, ये मैं नहीं लूंगा। ये क्या है, असर्टिव, और असर्टिव में क्या आता है, सैड। तो मैंने अपने पास क्या लिख लिया, सैड, ही सैड। कनेक्टिव क्या आता है, डेट, ही सैड डेट। असर्टिव है ना, तो असर्टिव का ही बेस बनाया जा रहा है सारा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। डू नोट का क्या हो जाएगा, डिड नोट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है किसमें, सेकंड फॉर्म में। ही डिड नॉट नो द वे, ये ऐसे लिखेंगे, ही डिड नॉट नो द वे। वे क्या होता है, रास्ता। ठीक, ये यहाँ से बन गया हमारा। अब मुझे इसे कनेक्ट करना है, तो जब कनेक्ट करना है तो किससे जोड़ूं, एंड से जोड़ूं। ठीक, और ये क्या है, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में क्या आता है, आस्क। अब मैं लिखूंगा आस्क, एंड आस्क। ठीक, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो कनेक्टिव क्या आ जाएगा, इफ यू है सेकंड पर्सन, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ही क्या था, सब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, ये भी सब्जेक्ट ही। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मानना पड़ेगा। तो अगर मान लिया ही मान लो, या मान ले हर मान लेते हैं, तो मैंने ही नहीं मान लिया। ठीक, तो मैं लिखूंगा, अगर मैं ही मान लेता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अगर मैं हर मान लूँ तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। तो अगर ही मान लिया जाए, ठीक, और डू का क्या हो जाएगा, डिड, और क्या आया, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस बन गया इसका। He said that he did not know the way and asked if he did. ठीक, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा बताओ एक बार। सर आपने सर यहाँ पे बात की दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड सेड जरूर आएंगे, तो सर यहाँ पे सेड नहीं आया। पहली बात तो मैं कभी जरूर का इस्तेमाल नहीं करता शब्द का, जरूर आएंगे जो तुमने करा इस्तेमाल। रही बात, तुम चीजों को सिर्फ बेटा ऐसे देखोगे कि जैसे मैंने पहले बना दिया, ऐसे इसमें क्यों नहीं बनाया। और मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हम चीजों को एडवांस पढ़ेंगे तो रूल्स और रेगुलेशन बहुत पीछे रह जाते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि वहां ऐसा आया था तो यहाँ क्यों नहीं आया। फिर भी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो आप क्या कह रहे हो, बताओ पहले। सर ये कह रही सर उस सेंटेंस में यहाँ पे सेड आया। उससे कोई मतलब नहीं है। पहली बात उसमें क्या आया था, उसमें आ रहा था। यहाँ ये बताओ कि क्या बात थी यहाँ पे। सर ये बात है कि आपने बताया था कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड सेड आएगा। नहीं, एंड आएगा सिर्फ, वो तो सैड इसलिए लिखा होगा, वो असर्टिव होगा दूसरा। यहाँ इंटरोगेटिव है तो आस्क लिखा है, इंपेरेटिव होता तो मैं कुछ और लिखता, एडवाइस लिखता, ऑर्डर लिखता। वो तो डिपेंड करेगा ना सेंटेंस कैसा है। दोबारा देख लो एक बार। यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस है, आई डू नॉट नो द वे, कि मैं रास्ता नहीं जानता, ऐसा कहा गया है। कुछ और अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता हूँ उसमें। मैं रास्ता नहीं जानता। डू यू, क्या तुम जानते हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो ही, अभी पहला सेंटेंस क्या था, असर्टिव था, तो मैंने शुरुआत किससे करी, ही सेड से करी। कनेक्टिव आ गया डेट, आई को बदल दिया ही में। डू नॉट का हो गया डिड नॉट, ही डिड नॉट नो द वे। डू डिड के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए चेंज नहीं हुई। तो यहाँ से मेरा इंडेट बन गया। अभी इंटरोगेटिव है तो मैंने एंड से जोड़ा। अब क्योंकि इंटरोगेटिव है तो क्या लिखूंगा, आस्क लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव क्या आ गया, इफ, और यू को मैं चेंज करूंगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। मैंने जो ऑब्जेक्ट माना था, क्या माना था, मी माना था, क्योंकि इससे थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आ रही, उससे आप मी मान लो। मैंने कहा था ना हिम मान लो या हर मान लो। अब मैं कह रहा हूँ मी मान लो। मी क्यों कह रहा हूँ, उसने पूछा था किससे, मुझसे। सुनवाई दे रखा ना, तो इसके बाद वो क्लियर आ जाएगी। इससे फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ ही की जगह क्या हो जाएगा, बताओ क्या है। जब मैंने मी माना तो क्या आना चाहिए, आप पे छोड़ता हूँ। बेटा जब मी माना है तो आई तो आएगा, और क्या होगा। अगर हिम माना था तो क्या लिखा था, ही। हर मानता है तो क्या लिखते हैं, शी। और जब मैंने मी मान लिया तो क्या लिखेंगे,
तो थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई कि वो पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द वे एंड आस्क मी इफ आई डिड, कि क्या मैं जानता था। अगर आप यहाँ ही भी कर लोगे दिक्कत कुछ नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो जो चीज नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मानना ही पड़ेगा। चाहे आप उसे ही मान लो, चाहे आप उसे हर मान लो, चाहे आप उसे मी मान लो, उसी हिसाब से जो वर्ड है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। और यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं दिए जा रहे आपको, जब एग्जाम में बैठोगे वहाँ तो ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें से आप देखोगे फिर क्या सही है और क्या गलत है। अभी तो कुछ रूल्स के हिसाब से कुछ अपना दिमाग लगा के चीज़ों को करते रहो, समझते रहो। हो गया, चलिए बस इस पीरियड में इतना ध्यान देते हैं, फिर आगे करेंगे।